अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ और रब्बे बारी ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ हों ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हों। आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि रमजानुल मुबारक की आमद है। हमारे उलमाए कराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें इस महीने की फजीलत और अहमियत के बारे में बारहा रहनुमाई दी है। आज हम आपकी तवज्जो चंद बुनियादी बातों की तरफ करवाएंगे ताकि इस महीने की बरकतों और रहमतों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। आइए कुछ सजेशंस की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, रमजान के महीने में भी एक टाइम टेबल पर अमल कीजिए। अपने औकात को इस तरह से तरतीब दें कि रोजमर्रा के कामों के साथ साथ हमारी इबादत भी मुतासिर न हो। इसके लिए जरूरी है कि हम रमजानुल मुबारक का बाकायदा एक टाइम टेबल बनाएं। सारी रात जागना और दिन भर सोना अच्छी प्रैक्टिस नहीं। रात को टाइम से सोएं ताकि आपकी दिन की रूटीन मुतासिर ना हो। व्यूअर्स, रोजा हमें सेल्फ डिसिप्लिन की तालीम देता है, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने लिए बनाई गई रूटीन को सही तरह से फॉलो करें। तमाम एक्टिविटीज को बैलेंस के साथ अपनाएं। किसी सूरत फर्ज इबादत से गाफिल ना हो और इसके बाद नफल इबादत पे तवज्जो दीजिए। सहरी और अफ्तारी में फ्राइड चीजों को कम से कम करें। गैर जरूरी चीनी और ज्यादा नमक के इस्तेमाल से परहेज कीजिए। तमाम मेडिकल गाइडलाइंस हमें इस बात से आगाह करती हैं कि मुरगन ग़िज़ाएं हमारे जिस्म के लिए और खास तौर पर हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह हैं और हमारे ज्यादातर लोग फैटी लिवर के प्रॉब्लम का शिकार हैं, जिसका मतलब है कि 80% पाकिस्तानियों का लिवर डिसफंक्शनल है। रमजानुल मुबारक के महीने का हर लम्हा अहम है और हमें चाहिए कि कोशिश करें इसका भरपूर फायदा उठाएं। ख़वातीन घर के काम करते हुए, खास तौर पर किचन में सहरी और अफ्तारी करते हुए कुरान पाक की तिलावत को सुनने का एहतमाम करें। इसके लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। अमूमी तौर पर ख़वातीन को शिकायत रहती है कि उनको इबादत का वक्त नहीं मिलता। इस तरह वो इस वक्त से भी भरपूर फायदा उठा सकेंगी। घर के बाकी अफराद भी इस प्रैक्टिस से फायदा उठा सकते हैं। व्यूअर्स, इस महीने में भी समाजी फासले को बरकरार रखें। आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि हम हुकूमत की तरफ से दी गई तमाम हदायत को सही तरह से फॉलो करें और किसी तरह बेहतियाती की वजह से इस बीमारी का शिकार ना हो, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे लिए सेहत के मसाइल पैदा करेगी बल्कि इस तरह की किसी भी सूरत में हम खुदा न खास्ता रमजान के महीने की बरकतों से भी महरूम हो जाएंगे। व्यूअर्स, सोशल मीडिया के गैर मुहतात और गैर जरूरी इस्तेमाल को अवॉइड कीजिए। इस बरकतों वाले महीने में इबादत को ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। पहले दिन से प्लान बना लीजिए कि आपने कुरान पाक की तिलावत कितनी देर करनी है और नवाफिल और तस्बीहात को कैसे वक्त देना है, ताकि आप आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकें। व्यूअर्स, याद रहे कि रमजान का महीना हमारे लिए फजीलत के साथ साथ मकसदियत और तामीर किरदार का पैगाम भी लेकर आता है। ट्रेनिंग का ये एक महीना असल में हमारे लिए साल के तमाम महीनों में भी रहनुमाई का बायस होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब रोजे की इस अजीम इबादत की असल रूह को समझते हुए इस महीने का भरपूर एहतमाम करें और इसकी बरकतों और रहमतों का भरपूर फायदा उठाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।